आईएम शक्ति उड़ान योजना के अंतर्गत आइए जानते हैं माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में। माहवारी किशोरियों और महिलाओं के जीवन का एक हिस्सा है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, कोई बीमारी या गंदी चीज नहीं। इसमें डरने की, घबराने की या शर्म की बात नहीं है, बल्कि इस पर समझ बनाना और इस पर बातचीत बहुत जरूरी है। माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता केवल महिलाओं और किशोरियों के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवार, समुदाय, संपूर्ण प्रदेश और हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं माहवारी के दौरान स्वच्छता बनाए रखना क्यों जरूरी है। माहवारी के दौरान स्वच्छता ना बनाए रखने पर महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य, उनके शिक्षा व कौशल विकास के अवसर, उनके आर्थिक अवसर, उनकी सामाजिक सहभागिता आदि पर असर पड़ता है। अगर माहवारी के दौरान स्वच्छता ना बनाई जाए तो उनको शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे प्रजनन अंग संबंधित व यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण, पेट, पीठ या शरीर के निचले भाग में तेज दर्द आदि की संभावना बढ़ती है। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे चिंता, तनाव, अवसाद आदि की स्थिति भी पैदा हो सकती है। शैक्षणिक व कौशल विकास संस्थाओं में माहवारी स्वच्छता की कमी के कारण वहां ऐसी संस्थाओं से उनकी अनिरंतरता बढ़ सकती है और समस्या ज्यादा होने पर हो सकता है ऐसी संस्थाओं से उन्हें ड्रॉप आउट भी होना पड़े। इसी प्रकार से कार्यस्थल पर भी अगर माहवारी स्वच्छता ना हो तो वहां ऐसी संस्थाओं से उनकी अनिरंतरता बढ़ सकती है और समस्या ज्यादा होने पर आर्थिक अवसरों में कमी भी आती है। इन सब समस्याओं के कारण और माहवारी से संबंधित जो गलत धारणाएं और भ्रांतियां हैं, उन सभी के कारण महिलाओं और किशोरियों की समाज में सहभागिता घटती है और उनके आत्मविश्वास में भी कमी आती है। इसीलिए माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता के अभाव में महिलाओं और किशोरियों के मानव अधिकारों का हनन होता है, जैसे उनके स्वास्थ्य का अधिकार, उनकी शिक्षा का अधिकार, उनकी आर्थिक अवसर का अधिकार, उनकी स्वायत्तता, गरिमा, समानता आदि अधिकारों का हनन होता है। और इससे ना सिर्फ उनके बल्कि उनके परिवार, उनके समाज और पूरे प्रदेश के विकास में भी अवरोध आता है। इसीलिए माहवारी पर समझ बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं माहवारी के बारे में और इससे संबंधित जरूरी बातों के बारे में। महिलाओं और किशोरियों में प्रत्येक माह गर्भाशय से रक्तस्राव होता है। यह रक्तस्राव योनि मार्ग से होता है, जिसे माहवारी या पीरियड कहते हैं। इसे मासिक धर्म, माहवारी चक्र भी कहते हैं। यह रक्तस्राव सामान्यतः 3 से 5 दिन का होता है, लेकिन जब माहवारी किशोरियों में शुरू होती है या माहवारी जब महिलाओं में खत्म होने वाली होती है, बंद होने वाली होती है, तो ये रक्तस्राव 1 या 6 दिन का भी हो सकता है। माहवारी एक प्राकृतिक और सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जो किशोरियों को गर्भ धारण के लिए भविष्य में तैयार करती है। यह किशोरियों में 9 साल की उम्र से शुरू हो सकती है और महिलाओं में 45 से 50 साल की उम्र तक हो सकती है। पर माहवारी होती कैसे है? तो आइए जानते हैं माहवारी चक्र के बारे में, माहवारी की प्रक्रिया के बारे में। तो प्रत्येक माह एक अंडा हॉर्मोन्स के कारण किसी भी एक अंडाशय में परिपक्व होता है और फेलोपियन ट्यूब तक आता है। गर्भाशय की परतें जो है वो मोटी होने लगती हैं। ये गर्भाशय की परतें मोटी होना इस बात का संकेत है कि ये परतें एक निषेचित अंडे मतलब जब अंडा शुक्राणु से मिलता है और फर्टिलाइज होता है यानी निषेचित होता है, उस अंडे को लेने के लिए और उस अंडे को बच्चे में विकसित करने के लिए ये परतें मोटी होती हैं और तैयार होती हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब अंडा निषेचित होता है यानी कि शुक्राणु से मिलता है और फर्टिलाइज होता है। परंतु अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो परतें हैं वो टूटने लगती हैं और रक्तस्राव के रूप में योनि से बाहर निकलती हैं। यही चक्र जो है हर महीने चलता है और इसी को माहवारी चक्र कहते हैं। ये सामान्यतः 28 दिन का होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं महिलाओं में या किशोरियों में ये 36 दिन का भी हो सकता है। जब माहवारी शुरू होती है किशोरियों में तो ये माहवारी चक्र अनियमित भी हो सकता है। यानी हो सकता है जब
आज अगर मेरा पहला दिन है माहवारी का, तो 28 दिन बाद अगर मुझे माहवारी आई, हो सकता है अगली बार 30 दिन में या 35 दिन में भी आए। जब माहवारी का चक्र सामान्य बनने में आपको लगभग 2 साल तक भी लग सकते हैं। और एक चीज और जरूरी है कि जो आपकी भावनात्मक स्थितियां हैं, उनके बदलाव के कारण भी आपका माहवारी चक्र प्रभावित होता है। गर्भावस्था के दौरान माहवारी बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो परतें हैं, मोटी परतें, वो उस निषेचित अंडे को के विकास में लग जाती हैं, उसे पोषण देने में लग जाती हैं, और इसलिए वो टूटकर बाहर नहीं निकलती और माहवारी नहीं आती। माहवारी के दौरान आप क्या क्या प्रयोग में ले सकते हैं, आइए डालते हैं उस पे नजर। सूती कपड़ा, सूती कपड़े का पैड, डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन, ये तो सामान्यतः ये तीनों चीजें हमने देखी भी है और हम प्रयोग में भी लेते हैं कभी। उसके अलावा टेम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप या मेंस्ट्रुअल अंडरवेयर भी होती हैं, जिन्हें आप प्रयोग में ले सकते हैं। सूती कपड़े के पैड जो है, वो जैसा आप जानते हैं 6 महीने से लेकर 18 महीने तक भी आप प्रयोग में ले सकते हैं एक पैड को। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसको हर उपयोग के बाद में साफ सुथरे तरीके से धोएं और सुखाएं धूप में। जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन होता है, वो एक बार प्रयोग के बाद में निस्तारण करना इसका जरूरी होता है। जो मेंस्ट्रुअल टेम्पोन होते हैं, ये रुई जैसे पदार्थ के बने होते हैं, जो योनि के अंदर डाले जाते हैं और माहवारी के दौरान होने वाले रक्तस्राव को ये सोखते हैं। और उसके बाद में ये जो स्ट्रिंग्स इनके साथ लगी होती है, धागे जैसी, ये बहुत मजबूत होती हैं, जिनसे खींचकर इसे योनि से निकाल दिया जाता है और इसका निस्तारण करा जाता है। जो मेंस्ट्रुअल कप हैं, वो सिलिकॉन फाइबर जैसे मटेरियल से बने होते हैं, सिलिकॉन रबर जैसे मटेरियल से, पदार्थ से। लेकिन ये जो आपका रक्तस्राव है उसको सोखता नहीं है, बल्कि उसको इकट्ठा करता है, जैसे हम कप में पानी इकट्ठा करते हैं वैसे। ये भी योनि के अंदर डाला जाता है। जब ये भर जाए तो इसे बाहर निकाल करके इसके अंदर जो रक्त इकट्ठा हुआ है उसे निकाल करके और इसे प्रॉपरली साफ करके दोबारा योनि के अंदर डाला जा सकता है। जो मेंस्ट्रुअल कप है, वो अगर साफ सुथरे तरीके से आप रखें तो आप 5 वर्ष तक भी एक ही कप को प्रयोग में ले सकते हैं। मेंस्ट्रुअल अंडरवेयर, इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें सोखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसे भी आप धो करके साफ सुथरे तरीके से सुखा करके पुनः उपयोग में ले सकते हैं। ये कुछ महीनों से लेकर 2 साल तक भी आपके काम में आ सकती है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि राजस्थान सरकार आपके लिए अब आंगनवाड़ी केंद्रों पे, स्कूलों में, कॉलेजों में निशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण कर रही है। तो अब जो सैनिटरी नैपकिन है डिस्पोजेबल, वो आपको जल्द ही निशुल्क मिलेंगे, ना सिर्फ किशोरियों को बल्कि महिलाओं को भी। आइए जानते हैं डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन के उपयोग से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें। डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन या उसका जो पैकेट है, उसे साफ सुथरे स्थान पे रखें जहां उस पर मिट्टी या गंदगी ना लगे, क्योंकि ऐसा होने से उसमें कीटाणु पैदा हो सकते हैं जो आपको संक्रमण दे सकते हैं। तो इसीलिए साफ सुथरी जगह पे उसे रखें ताकि उस पर गंदगी या मिट्टी ना लगे। नैपकिन को 4 से 6 घंटे में या पूर्णतया गीला होने पर बदलें। वह उपयोग में लिए गए नैपकिन का निस्तारण सही तरीके से करें। उसे कहीं खुले में या मैदान में या तालाब में आदि में ना फेंकें, क्योंकि ऐसा होने से आप प्रदूषण भी फैलाते हैं। उसे कागज में लपेट करके अलग से कचरे के डिब्बे में डालें और उसका निस्तारण करके साबुन से अच्छे से हाथ जरूर धोएं। कॉटन का कपड़ा या जो कपड़े का पैड है, उसके उपयोग से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातों पर नजर डालते हैं। जैसा हमने डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन के लिए कहा, उसी प्रकार से ये जो साफ सूती कपड़ा है, ये भी आपको साफ स्थान पे रखना होगा जहां पे उस पर मिट्टी या गंदगी ना लगे, ताकि वो आपको संक्रमण ना दे। जो कपड़ा या जो कपड़े का पैड है, उसे आप 4 से 6 घंटे में बदल सकते हैं या पूर्णतः गीला होने पर बदल सकते हैं।
कपड़े के पैड को आप दोबारा धो करके वॉशिंग पाउडर या साबुन से साफ पानी में धो करके धूप में सुखाएं, ताकि उसके कीटाणु मर जाएं, उसमें कोई कीटाणु ना पैदा होए। और धोते वक्त इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि पानी बहुत गर्म ना हो, क्योंकि अगर आप बहुत गर्म पानी से ये कपड़े का पैड धोएंगे तो उसमें रोए पैदा हो सकते हैं, जो आपको समस्या दे सकते हैं। उस जब आपका कपड़े का पैड उपयोग में लेने योग्य ना रहे तो उसे धो करके जमीन में खड्डा खोदकर गाड़ सकते हैं, उसे जला भी सकते हैं या कागज से लपेटकर अलग से कचरे के डिब्बे में डाल सकते हैं, पर उसे खुले में, मैदान में या तालाब में ना फेंकें। तो माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता आखिर क्या है? इसके लिए 5 बहुत ही मुख्य चीजें हैं। सबसे पहला, आपको माहवारी से संबंधित सारी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। अगर आपको और जानकारी चाहिए हो उसके बारे में, तो आपके नजदीकी डॉक्टर, आशा वर्कर, एएनएम बहन जी, आपकी साथिन बहन जी, आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन सभी से आप परामर्श ले सकते हैं। स्वच्छ व साफ सामग्री का उपयोग करें और समय पर उसका निस्तारण करें। जो शरीर है और जननांग है उनकी नियमित रूप से उनकी सफाई करें और उन्हें सूखा रखें। वैसे तो शरीर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, पर माहवारी के दौरान आपको जननांगों की सफाई का बेहद ध्यान देना पड़ता है। दिन में 2 या 3 बार उसको पानी से धोएं और सूखा रखें। जो सामग्री आपने उपयोग में ली है माहवारी रक्तस्राव के प्रबंधन के लिए, उसका सही निस्तारण करें जैसा हमने बताया। और माहवारी से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं हैं। उन गलत धारणाओं से, जिनके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, उन गलत धारणाओं से दूर रहिए, स्वच्छता का पालन करिए, ये बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि माहवारी के दौरान हमें कुछ कुछ समस्याएं होती है, हाँ? तो आइए जानते हैं उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। माहवारी के दौरान सिर में दर्द, पेट में दर्द, ऐंठन या मरोड़, पीठ में दर्द, चिड़चिड़ापन आदि समस्याएं आ सकती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए आप गर्म पानी की बोतल से जहां दर्द हो रहा है वहां सेक कर सकते हैं, या हल्के तेल की मालिश भी कर सकते हैं, इससे आराम मिलेगा। साथ ही साथ गुनगुने पानी से नहाने से या गर्म पेय पदार्थ पीने से भी आराम मिल सकता है। और हल्की कसरत करना भी सही रहता है, उससे भी आपको माहवारी के दर्द या चिड़चिड़ापन, इन सब समस्याओं का से आराम मिल सकता है। पर अगर आपको दर्द बहुत अधिक है और आपसे काम भी नहीं हो रहा, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आइए अब देखते हैं माहवारी और पौष्टिक आहार और शारीरिक गतिविधियों का क्या संबंध है। वैसे तो माहवारी के दौरान सामान्यतः विशेष भोजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि आप में एनीमिया है, यानी कि आपके रक्त में लौह तत्व की कमी है, तो इसकी गंभीरता बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। पौष्टिक भोजन लेने और भोजन में लौह तत्व को बढ़ाने से एनीमिया या उससे होने वाले शरीर पर दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके लिए पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, फल, ये सब आप जरूर खाएं। कुछ हरी सब्जियां तो आप आराम से घर पर ही उगा सकती हैं। अब देखते हैं शारीरिक गतिविधियां क्यों जरूरी हैं। नियमित दिनचर्या में खेलकूद, व्यायाम, योग आदि शारीरिक गतिविधियां करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक गतिविधियां अच्छी होती हैं, और माहवारी के दौरान भी ये दर्द को कम करने में सहायक होती हैं। तो इसे भी आप अपनी दिनचर्या में जरूर रखिए। अब देखते हैं माहवारी संबंधित भ्रांतियों के बारे में और उनसे संबंधित सही तथ्यों के बारे में। माहवारी से संबंधित जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो एक गलत धारणा से जुड़ी है कि माहवारी का खून अशुद्ध होता है। अब बताइए भला, जो मोटी परतें हमारे शरीर में हमारे निषेचित अंडे को पोषण देती हैं और बच्चे में विकसित होने में सहायक होती हैं, वो मोटी परतें अशुद्ध कैसे हो सकती हैं? तो इसीलिए माहवारी का रक्त अशुद्ध नहीं होता। और ये जो अवधारणाएं हैं
कि माहवारी के समय जो बहुत सारी गलत गलत भ्रांतियां हैं कि आप धार्मिक स्थलों पे ना जाएं क्योंकि आप अशुद्ध होते हैं, या आप कुछ वस्तु जैसे आचार, पापड़, घड़ा आदि को ना छुएं क्योंकि आपके छूने से वो खराब हो सकती हैं। ये सब केवल भ्रांतियां हैं और किसी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं है। महावारी के दौरान ऐसी भी भ्रांतियां देखी गई हैं जहां नहाने के लिए भी मना किया जाता है, शरीर को साफ रखने के लिए भी मना किया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है क्योंकि ये आपके संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है। तो ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों के कारण किशोरियों और महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ता है। तो इन भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए और माहवारी के दौरान स्वच्छता का पालन जरूर करना चाहिए। तो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि माहवारी स्वास्थ्य पर खुद की समझ बनाएं और माहवारी स्वच्छता का पालन करें। साथ ही साथ अन्य किशोरियों और महिलाओं को भी, चाहे से छोटे समूह में, चाहे से उनसे पारस्परिक वार्ता में, उन्हें भी इस विषय पर उनकी भी हमें समझ बढ़ानी चाहिए। और ना सिर्फ महिलाओं और किशोरियों की, बल्कि आपके परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं या आपके अन्य किशोरियों के और महिलाओं के परिवार में जो पुरुष सदस्य हैं या आपके समुदाय के जो लीडर हैं, उन सभी की भी इस विषय में जानकारी बढ़ाएं और उन्हें बताएं कि इस विषय में उनकी भी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जो चुप्पी है, जो शर्म है, वो टूटेगी। माहवारी और पर हम स्वच्छता बनाए रख सकते हैं और माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता का पालन कर सकते हैं। इसी के साथ निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार और यूएनएफपीए यह कामना करता है कि हर किशोरी और महिला बढ़ेगी उड़ान, होगा स्वस्थ सशक्त राजस्थान। धन्यवाद।